विज्ञान और योग। जी हाँ दोस्तों, साइंस और स्पिरिचुअलिटी के बारे में हर एक व्यक्ति जानना चाहता है। एंड दिस इज सच अ न्यू टॉपिक एंड ऑलवेज इट्स अ टॉपिक ऑफ एक्सप्लोरिंग न्यू आइडियाज। तो हमारा ये जो टॉपिक है साइंस और स्पिरिचुअलिटी या फिर विज्ञान और योग, ये है क्या? आपको हम सब इन बातों के बारे में डिटेल में समझाएंगे अपने ETL पॉडकास्ट के आज के एपिसोड में। जी हाँ दोस्तों, हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम ETL पॉडकास्ट में आपको हर वीक में कोई ना कोई नया टॉपिक लेके आएंगे। तो आज हम बात कर रहे हैं विज्ञान और योग की, विच मीन्स साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी की। तो पहले तो देखते हैं कि विज्ञान क्या करता है। विज्ञान क्या करता है दोस्तों? रिसोर्सेज से हमें खुशी देता है, वो सब कुछ देता है, आराम देता है जो हमें रिसोर्सेज के थ्रू मिलता है। लेकिन अगर हम योग की बात करें, स्पिरिचुअलिटी की बात करें, तो वो क्या करता है? वो भी तो हमें आराम देता है, शक्ति देता है, खुशी देता है। लेकिन वो जो खुशी होती है वो सिर्फ प्रेजेंट टाइम की नहीं होती, लेकिन वो हमारे फ्यूचर को भी हेल्प करती है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब आप कुछ पल योग में निकालते हैं, मेडिटेशन में निकालते हैं, या फिर यूं कहें साधना में निकालते हैं, तो फिर हमें एक ऐसी शांति और खुशी मिलती है जो आप इस पल में नहीं बल्कि आगे भविष्य के लिए भी अपना उस अनुभव को जमा कर लेते हैं। और जब आपका मन थोड़ा डामाडोल होता है, आप फिर से उसी एक्सपीरियंस में जाते हैं और वही फल फिर से मिल जाता है। तो आपने देखा होगा दोस्तों कि विज्ञान में तो हमें साधनों द्वारा वो सुख और शांति, वो खुशी मिलती है। लेकिन जो हमारा योग है, जिसमें हम साधना करके ये सब कुछ पा लेते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक वो है साधनों का और साधना का, तो विज्ञान और योग का। तो हम देखते हैं दूसरी बात जो हमारी विज्ञान में होती है। विज्ञान जो है अभी तक सूर्य तक भी नहीं पहुंचा है, वो वहां पर कहीं ना कहीं रुक गया है। लेकिन अगर आप बात करें योग की या फिर साधना की बात करें, तो साधना में क्या होता है? मन और बुद्धि से हम अपने आप को दूर तक ले जाते हैं, इतना दूर तक जहां वैज्ञानिक पहुंच भी नहीं सकते, और वो है सूर्य चंद्रमा से भी पार। बुद्धि ना जाने कहां कहां तक पहुंच जाती है। तो क्या चीज श्रेष्ठ है, ये अब आप देखिएगा कि साधना या फिर साधन जो हमें विज्ञान से मिलते हैं। अब हद के जो विज्ञान होता है वो समय के बाद आराम भी चाहता है। जो भी विज्ञान की चीजें होती हैं, मशीनरी होती हैं, रिसोर्सेज होती हैं, वो कुछ देर के लिए आराम चाहती हैं। तो आराम तो साधना में भी मिलता है। आराम ऐसा मिलता है कि चैन की नींद हमें आती है। साधना वाले व्यक्ति को उठते बैठते हर कर्म में चैन ही चैन नजर आता है। साधना वाला व्यक्ति एक तरीके से बेफिक्र बादशाह बन जाता है। विज्ञान में हमें कहीं ना कहीं उदासी भी आ जाती है। जब हमारे को सफलता नहीं मिलती है तो हम उदास हो जाते हैं, फिर हमें मनोरंजन के साधन ढूंढने पड़ते हैं और फिर हम उस उदासी को दूर करते हैं। लेकिन जो साधना वाला व्यक्ति होता है वो तो हर पल मौज में रहता है। उसको नींद भी आराम से आती है, चैन की आती है, काम भी वो चैन से करता है, वो दास नहीं बनता। तो इसलिए उदासी उससे दूर रहती है। चाहे वो एकांत में रहे, चाहे वो संगठन में रहे, वो मौज ही मौज मनाता है। जहाँ तक कि जो विज्ञान वाले हैं वो मनोरंजन के साधनों को ढूंढते हैं उस उदासी को दूर करने के लिए। लेकिन एक या दो बातें जो है वो दोनों में बहुत कॉमन है दोस्तों, वो हम आपको ETL पॉडकास्ट में बता रहे हैं। वो है जो वैज्ञानिक होते हैं या विज्ञान की साधना होती है या यूं कहे साधन होते हैं, उसमें बीती सो बीती पर फुल स्टॉप लगाते हैं। जो वैज्ञानिक होते हैं वो पास्ट को आगे पास ऑन करने के लिए फुल स्टॉप लगाते हैं, फिर से स्टार्ट करते हैं। अगर कोई काम सफल नहीं हुआ फिर से फुल स्टॉप लगा के आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही हमारी साधना होती है। साधना में भी तो हम बीती बातों को फुल स्टॉप लगाने को कहते हैं कि पास्ट को भूलो, प्रेजेंट में जियो, फ्यूचर की चिंता ना करो। तो ये कॉमन बात, ये सिमिलैरिटी दोनों में है। एक और बात की सिमिलैरिटी है कि विज्ञान में हम चीज़ों को मिटा देते हैं। चीज़ें हुई, नई डिस्कवरी हुई तो हम उसको मिटा देते हैं। और साधना भी क्या कहती है कि चीज़ों को अपने साथ समेट के मत रखो, उसे मिटाते जाओ, अपनी मेमोरी से हटाते जाओ, डिटैच होते जाओ। तो है ना कमाल की बात? ये विज्ञान और योग जिसे हम विज्ञान ही कहते हैं, योग बड़े से बड़ा विज्ञान है दोस्तों। तो हमें योग भी करना चाहिए और विज्ञान के रिसोर्सेज को भी यूज़ करना चाहिए। तो जो चीज़ हमें विज्ञान सुख, शांति, आनंद देती है वो हमें योग के द्वारा मिल जाती है। तो क्यों ना हम सब
इस योग को सीखें और थोड़ा सा साइलेंस में बैठकर अपनी इन अनुभूतियों को, इन अनुभव को इस तरह से अपने अंदर देखें कि हमारा प्रेजेंट तो कमाल का होगा ही, उससे हमारा फ्यूचर भी ब्राइट बनेगा और हम कहते कहते बेफिक्र बादशाह बन जाएंगे। तो ये था आप सभी के लिए साइंस और स्पिरिचुअलिटी का एक छोटा सा कॉम्बिनेशन, जिसमें सिमिलैरिटी भी थी और कहीं कहीं पर हमारे ऐसे ऐसे पॉइंट्स भी थे जो डिसिमिलर तो थे, लेकिन वो अपनी अपनी जगह ठीक थे। तो दोस्तों, आप कनेक्टेड रहिए हमारे ETL पॉडकास्ट में। हम फिर एक नया टॉपिक नेक्स्ट वीक लेके आएंगे। टिल देन, जस्ट वेट एंड वॉच।